डिजिटल नेतृत्व की पीढ़ी तैयार करने में जुटी कांग्रेस, यूथ कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू ने युवाओं में भरी नई ऊर्जा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सोशल मीडिया में चलाए जाने वाले झूठ को उजागर करने और दबाई जाने वाली सोशल मीडिया की आवाज़ों को उभारने और ऐसी आवाज़ों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए कांग्रेस अब जमीनी स्तर पर काम कर रही है, जिसे संविधान लीडरशिप प्रोग्राम यानी लोकतंत्र का 5वां स्तंभ का नाम दिया गया है। संविधान लीडरशिप डिजिटल मीडिया नेटवर्क के जरिए पूरे भारत में जिला और विधानसभा स्तर पर क्रिएटर्स को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसमें क्रिएटर्स को प्रशिक्षण, सहयोग और संस्थागत समर्थन प्रदान करने का काम किया जाएगा। इसी सिलसिले में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता योगेश साहू शनिवार 28 मार्च को दोपहर 3 बजे कटंगी पहुंचे। यहां उन्होंने स्थानीय विश्राम गृह में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए उन्हें पूरे विजन के बारे में विस्तार से जानकारी दी और क्षेत्र के क्रिएटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस नेटवर्क के जरिए कांग्रेस पार्टी जमीनी मुद्दों, युवा आवाज़ों और संवैधानिक मूल्यों को बुलंद करने का काम करेगी। जिन आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है, उन आवाज़ों को कांग्रेस सभी तरह से सहयोग करेगी और खास प्रशिक्षण दिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बताया कि अभियान के जरिए कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मूल्यों पर आधारित डिजिटल नेतृत्व की नई पीढ़ी तैयार करने का काम कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य जमीनी वैकल्पिक मीडिया, बहुजन डिजिटल आवाज़, विकेंद्रित नैरेटिव, मजबूत वैचारिक संवाद, फिजिकल और डिजिटल नेटवर्क तैयार करना है। इस दौरान उनके साथ सह प्रभारी विश्वनाथ मेवाड़ा, ब्लॉक अध्यक्ष नीरज हिरावत, यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष वारासिवनी टिकेंद्र पटले, सेवा दल अध्यक्ष वारासिवनी प्रणय धार्मिक, कटंगी विधानसभा अध्यक्ष आकाश कड़वे, प्रलय डिकाटे, अभिषेक पारदी, अनमोल शर्मा, प्रफुल्ल रंगारी, शैलेंद्र मेश्राम, विशाल सहारे, मनीष पगाड़े, शुभम अग्रवाल, अरविंद खरे, कपिल मेश्राम मौजूद रहे। ये आज देश की वर्तमान स्थिति से आप सभी लोग वाकिफ हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, वरिष्ठ हो, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो। आज हिंदुस्तान में कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है। हिंदुस्तान में कुछ लोग, चिन्हांकित लोग, कुछ वर्ग को ही महत्व दे रहे हैं और कुछ लोग अपने मुट्ठी में इशारों में नचाकर हिंदुस्तान को खत्म करने का प्लानिंग चल रहा है। तो आज हमारी आवाज को, आम जनता की आवाज को, गरीब के, छात्र के, युवा के, मजदूर के, किसान की आवाज को कौन उठाएगा? आज हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी जो टीवी न्यूज चैनल है, कंपनियां हैं, वो सब बिक चुकी है। उनके सिर्फ एक ही काम रह गए, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना, जातिगत दंगे करवाना, गार्डन में जाकर 14 फरवरी को कुछ दलों के नाम से भेजकर उन्हें लाठी डंडे चलवाना। तो इनका काम सिर्फ नफरत फैलाना, जातिगत हिंसा करना, लोगों में मारपीट करना और नफरत पैदा करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी शुरू से ही मोहब्बत की पाठ पढ़ाता है, अहिंसा की पाठ पढ़ाता है, भाईचारे की पाठ पढ़ाता है। तो इसी दरमियान आज जनता की जमीनी स्तर की जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया माध्यम से हमारे साथी जो हमारे पार्टी से भी नहीं जुड़ा हो, जो कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाता हो लेकिन जुड़ा नहीं, ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक भविष्य दे रही है। उस व्यक्ति को वैकल्पिक 5वां स्तंभ के नाम से जो सोशल मीडिया में लगातार वो व्यक्ति अपने यूट्यूब में छोटी छोटी मेहनत करके लोगों की समस्याओं को, खराब सड़कें, जर्जर स्कूल, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं, इत्यादि समस्याओं को, जनता की मुख्य जो मूलभूत समस्याएं, उनको वो सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करते हैं। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक कैरियर दे रही है और उनको एक कानूनी सुरक्षा भी देगी। उस व्यक्ति को हम जमीन से उठाकर हम दिल्ली तक के राजनीति में इन्वॉल्व करेंगे और डायरेक्ट उनके लिंक जो है कांग्रेस पार्टी की जो मुख्य पाइपलाइन है उनसे जुड़ी रहेगी, क्योंकि उनके हौसले, क्योंकि गलत चीजों को समाज के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने जो बोलने के, कहने के और मुद्दे उठाने की हिम्मत होते हैं, ऐसे लोगों का कांग्रेस में स्वागत है। थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक, शासन का निर्णय, होली समिति करवाएं अपना पंजीयन, बोले एसडीएम। मार्च के महीने में आने वाले विभिन्न धार्मिक तीज त्योहारों, खासतौर पर रंगों के त्योहार होली और इबादत के पर्व रमजान को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए शनिवार 28 फरवरी को दोपहर 1 बजे थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ।
एसडीएम केसी ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसडीओपी विवेक शर्मा, तहसीलदार राकेश प्रजापति, थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुशराम प्रमुख तौर पर उपस्थित रहे। बैठक में अलग अलग धर्म समुदाय के लोगों के अलावा वरिष्ठ नागरिकों, धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया। एसडीएम और एसडीओपी ने बैठक के जरिए नागरिकों से संवाद कर मार्च में आने वाले प्रमुख त्योहार होली, नवरात्रि, गुड़ी पाड़वा, रामनवमी, रमजान में सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की गुजारिश की है। एसडीएम ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार इस वर्ष नगरीय क्षेत्र में होली समितियां चाहे तो नगर परिषद में अपना पंजीयन भी करवा सकती है। एसडीएम ने शहरी क्षेत्र में कहां-कहां होली का दहन किया जाता है और किस तरह के आयोजन होते हैं, इस संबंध में विस्तार से जानकारी लेते हुए आवश्यक सुझाव दिए। नगर परिषद को त्योहारों के आयोजन के मद्देनजर विशेष साफ सफाई की व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया। संदीप शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी स्थानीय बस स्टैंड में शुभ मुहूर्त पर वैदिक होली जलाई जाएगी। इसके पूर्व फाग गीतों का आयोजन होगा। एसडीओपी विवेक शर्मा ने होली पर्व को लेकर विशेष तौर पर पुलिस महकमे को सतर्क रहने की हिदायत दी है। उन्होंने आमजन के लिए भी एक संदेश जारी किया है। एसडीओपी ने आमजन से अपील की है कि वह शराब पीकर वाहन ना चलाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में वार्ड क्रमांक 4 निवासी संजय बागमारे ने पुराना पेट्रोल पंप चौक में बिकने वाली अवैध शराब बिक्री पर कार्रवाई करने की पुलिस से मांग रखी। सुनील नागोसे ने बैठक में नगर के बस स्टैंड में अवैध तरीके से संचालित होने वाले करीब 70 ऑटो चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। बैठक में नगर के बस स्टैंड में सड़क के किनारे अवैध तरीके से लगने वाली अस्थायी दुकानों को त्वरित हटाने की बात भी उठाई गई और इसके अलावा कई विषयों पर चर्चा की गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने इन विषयों पर शीघ्र निर्णय लेने का भरोसा दिया है।